ये है भव्य लाइब्रेरी, शिव लाइब्रेरी, बस स्टैंड कलाखरी। आप देख रहे हैं कितनी सुंदरता। आप यहाँ का भी देखेंगे, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा प्लेसमेंट तैयार होने की कोशिश में है, बिल्कुल तैयार कर दिया है। अब ये रूम और भी बिल्कुल तैयार होने वाला है और यहाँ कोई किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, वाईफाई कनेक्टेड है, एसी कनेक्टेड है। अंदर की क्या व्यवस्था है अभी शायद इनको पता भी नहीं है कि कोई बाहर आया हुआ है, पर अभी मैं देखता हूँ, अंदर चल करके बात करते हैं। साथियों, जिस भव्य लाइब्रेरी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, वो लाइब्रेरी की एक अद्भुत व्यवस्थाओं के बारे में अपना जायज़ा लेंगे। देखेंगे कि सारे बच्चे अपने आप अपने तैयारियों में लगे हुए हैं और जिस उद्देश्य को लेकर के लगे हैं, मानी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के उनको क्रैक करने के लिए लगे हुए हैं, तो उसी उद्देश्य को देखो कितनी शालीनता के साथ लगे हुए हैं। ये केवल एक ही रूम है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो सुंदरपाल जी अभी अभी हमें बता रहे थे कि बहुत भव्य और बहुत अद्भुत लाइब्रेरी है, तो अद्भुत और भव्यता एक तो ये दिखाई देती है कि अपना उद्देश्य लिए बैठे हैं सारे। यहाँ इनके लिए अलग से व्यवस्थाएं भी हैं, वो व्यवस्थाओं की चर्चा भी हम अलग से करेंगे, लेकिन आप ही देखेंगे कि इस व्यवस्था को देखने के लिए लाइब्रेरी में कृष्ण जी जो हैं वो बैठे हुए हैं और इन्हीं की नज़र में सारा देख रेख रहता है, ताकि किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की वाईफाई इत्यादि से कोई दिक्कत ना हो या किसी प्रकार को कोई और दिक्कत ना हो। इवन पानी और इस तरह की व्यवस्थाओं को भी कृष्ण जी स्वयं देखते हैं। आप एक बार सुंदरपाल जी एक छोटी सी बात और बता दीजिए। आप अंदर की व्यवस्था को देख करके जाहिर सी बात है कि मन खुश हो जाता है। आप अंदर इनके लिए लंच या पानी की इस तरह की कोई व्यवस्थाएं हैं वो और बता दीजिए। देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है, उसके लिए मैं पहले आपको धन्यवाद दूंगा। और इसके साथ साथ मुझे बताओ कि इन बच्चों के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारियाँ कर रहे हैं, इनको लेकर के अंदर की व्यवस्थाओं में आप क्या देना चाहते हैं? जी, जैसा कि आपने चर्चा की है कि एक कोचिंग संचालक को हम यहाँ बुलाएंगे और उनके माध्यम से उनको सारी सूचनाएं भी प्रोवाइड कराएंगे। ऑनलाइन क्लासेज भी देंगे, डिजिटल क्लास का भी हमने प्रोग्राम रखा है। और रही अंदरूनी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हैं। और कुछ कमी अगर आप लोगों को या बच्चों को महसूस होती है हमें बताएंगे, वो सुविधाएँ हम जारी रखेंगे। इसके अलावा पेयजल की शुद्ध व्यवस्था है, AC की व्यवस्था है, शांत वातावरण की व्यवस्था है, अच्छी साफ सफाई है, सुंदर व्यवस्थित तरीके से पूरे अनुशासनात्मक तरीके से कार्य को अंजाम दिया जाए। बेटा क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहित। किसकी तैयारी कर रहे हो? आर्मी की आर्मी की तैयारी कर रहे हो। कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं? व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया है। कोई और नई व्यवस्था चाहते हो? अच्छी रहता है सर। अच्छी व्यवस्था है। चलो हाँ जी, आप बताइए। मेरा नाम नितिन है, मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए लाइब्रेरी में आए। कैसा लग रहा है 5 दिन? ठीक है। आपने ये लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन की? ये अच्छी पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था हो रही है। अच्छी व्यवस्था हो। तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूं कि आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनसे सुंदरपाल जी ने बात कर ली है और बहुत जल्दी आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आएंगे यहाँ। इवन मैं भी खुद रहूँगा हिंदी की क्लासेस लेने के लिए स्पष्ट, और वो क्लासेज जो आपके हिंदी के जितने प्रश्न आते हैं वो भी लेने के लिए, क्योंकि ये मेरे साथ ही हैं, भाई हैं मेरे, तो मैं निश्चित रूप से वो ले आऊँगा और अन्य भी लेंगे। बेटा आप इधर देखिए, क्या नाम बेटी आपका? पूजा। कितना दिन हो गया आपको जो वो करते हुए? 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सुना है कि यहाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी आने वाले हैं, तो बुलाना चाहिए। जी। क्या गवर्नमेंट जॉब की जानकारियाँ मिलती हैं आपको? हाँ जी, हाँ। नोटिस बोर्ड पे मिलती हैं। तो और अन्य कोई आप सुझाव देना चाहेंगे लाइब्रेरी को लेकर के? किसकी तैयारी कर रहे हो आप? SSC की। क्या मैं आपकी कॉपी पर देख सकता हूँ? एक बार हाथ हटाइए, देखें। ये देखिएगा, बच्ची अपने इसी लैपटॉप को लगी हुई है और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बना रहे हैं। तो कौन कहता है कि ऐसे बच्चे कभी नहीं निकलेंगे? निश्चित रूप से जिसका उद्देश्य बड़ा होता है वही बच्चे निकलते हैं। देखो साथ ही इसमें देखना, नोट्स बनाना, ऐसे बच्चे सफल होते हैं। बेटा आप पीछे देखिए, कहाँ के हो? मैं यहीं से नहीं सर। अच्छा, किसकी तैयारी करो बेटा? मेरा कोड अटेंडेंट का पेपर है DHC। अच्छा अच्छा, कितने दिन हो गए आपको तैयारी करते हो? 2 वीक हो गए। 2 वीक को। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बड़ा गवर्नमेंट है, जो भी बेसिक नीड्स होती है स्टूडेंट के लिए सब फुलफिल है यहाँ पे। अच्छा, एक और बात बताइए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वो किसी लाइब्रेरी में बुलाना चाहिए या नहीं? वो तो सबसे बढ़िया है, वो तो फिर सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। Solution। कोई भी इशू होगा तो आज कवर हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि सुंदरपाल जी और मैडम ने मिल करके एक बड़ा टारगेट रखा है आप लोगों के लिए। वो ये रखा है, सूरजगढ़ से लेकर के और यहाँ खेतड़ी तक की जितनी भी लाइब्रेरियाँ, जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारियाँ कर रहे हैं, उन सबको अखबार, यूट्यूब, मीडिया के माध्यम से सूचना दे करके एक कंपटीशन का आयोजन यहाँ हम करवाएंगे और उसमें ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी देने वाले हैं। तो क्या ऐसे करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। फिर और लोगों को नियर बाई जितने भी लोग हैं सबको पता लगेगा हाँ भी ऐसे यहाँ पे है, तो फिर आएंगे, लोगों का और भी इंटरेस्ट बनेगा, आएंगे। कंपटीशन की भावना भी जागेगी। यस यस।
तो ये करना चाहिए। बिल्कुल। तो सभी लाइब्रेरियों वालों को करना चाहिए कि सुंदरपाल जी को करना चाहिए? हम करेंगे, फिर सब और करेंगे तो पहला कदम आपका होगा। Yes, पहला बहुत बहुत करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितनी सुंदर बात कही बच्चे ने कि पहला कदम हमारा ही होगा। जो है ठंडा पेप्सी वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं ताकि बच्चे मन से लगे रहें, उनके दिमाग में कोई अनावश्यक चीज़ ही ना आए। थकान आ जाए तो एनर्जेटिक जूस जो है वो इनको मिलता रहता है। का पहला सिलेक्शन है और पहले सिलेक्शन के ऊपर सभी देखिएगा कितनी बढ़िया। एक बार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए ताकि इनका पहला सिलेक्शन दिया। सुंदरपाल जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और एक बार आप देखेंगे कि साफा बांध करके इस बच्चे का सम्मान करें। सुंदरपाल जी ये मुंह मीठा भी किया है और देखिएगा ऐसे ही सिलेक्शन पहला सिलेक्शन दिया है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सभी बच्चों का भी सिलेक्शन होना। और अपने निदेशक को भी बच्चा जो है वो मुंह मीठा करवाते हुए, और बड़ी अच्छी बात है आगे इस प्रकार से सभी लोगों का मुंह मीठा इन्हें उनका जीवन भी आगे बढ़ता रहे।